मधु बुटीक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक ये बहुत बार किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी हुई है, रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप पूरी बॉडी का मेज़रमेंट लेके बताइए। तो कोई मेरे पास इस समय कस्टमर तो है नहीं। मैं अपनी बॉडी से बताती हूँ आपको कि आप नाप कैसे लोगे तो आपका सूट बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको थोड़ा-सा देखो, जब हम एक बॉडी के एक डमी के ऊपर काम करना और एक डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर काम करना है, वो था, दोनों में डिफरेंस है। बॉडी क्या होती है, हार्ड होती है। अगर कोई कहता है यहाँ से बिल्कुल एक भी प्लेट ना आए, बैक में भी प्लेट ना आए, तो आप डमी के ऊपर कपड़ा नहीं चिपका सकते हो कि आपको ऐसा कि आपको स्टेज के ऊपर मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग के जो मॉडल्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जो मैं नाम तो नहीं बता सकती, जो टीवी एक्ट्रेस है जो मेरे से सूट सिलवाती हैं, तो वो जो मेरे पास आती हैं तो उनके सूट अलग तरह के सिले जाते हैं कि भई बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, उनको रैंप पे वॉक करनी रहती है। तो वो बात अलग हो गई। लेकिन देखो, जो साधारण सूट हम सिलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आप कस्टमर से पूछ लो कि लंबाई कितनी चाहिए। देखो, आप लंबाई जितनी चाहिए वो बताएगा आपको कस्टमर। पहली नाप आपने यहाँ पे लंबाई लिख ली, आपने कि इतनी लंबाई चाहिए। जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि उसकी एज क्या है, यंग है, मिडिल एज का है या ओल्ड एज का है। क्योंकि ओल्ड एज की अलग नाप ली जाती है, मिडिल की अलग ली जाती है और स्मॉल की अलग ली जाती है। तो आप कहते हो कमर और हिप में कितना डिफरेंस रखना चाहिए। इन्होंने शायद कुसुम जी ने मुझसे पूछा कितना डिफरेंस रहना चाहिए, तो अभी मैं इस पॉइंट पर भी आती हूँ। लंबाई आपने ले ली, फिर देखो आप ये शोल्डर्स में, मेरे को पता है कि ये देखो, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, जो कस्टमर पहन के आती है, अगर उसके शोल्डर्स गिर रहे हैं तो आधा इंच कम कर दीजिए। और अगर उसके शोल्डर्स ठीक है, ये हमने बैक का ले लिया। जो बैक क्रॉस लेते हैं ना, वो यहाँ से लेते हैं, इस जगह से बैक क्रॉस भी लेते हैं। मैं ले नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं कभी बैक क्रॉस लेती नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब देखो, आप यहाँ से हमने ये जो जा रहा था, यहाँ पे ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट कितना आया मेरा, देखो, मेरा आया 14, किसी का आएगा 13, किसी का 12 आता है, किसी किसी का 11 आता है। जिसका 28 चेस्ट होगा ना, उसका जो फ्रंट आएगा वो 11 आएगा। ये हो गई। अब आप देखो अपर, ये देखो आप अपर चेस्ट कहाँ से लेते हैं, ये देखो आप यहाँ से, ये टेप मेरा यहाँ पे सटना चाहिए। ये हमने अपर चेस्ट लिया। और किसी को भी आप देखो, पीछे से भी आप टेप देख लो कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, ये बिल्कुल ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कस लिया आपने, फिर आपके में आएगी आएगी। ये देखो आप बिल्कुल ईजिली कि ये देखो आप, ये उंगली जा रही है मेरी यहाँ पे। ये आपने अपर चेस्ट लिया और फुल चेस्ट जहाँ पे हमारा ये पॉइंट होता है, ये रहा। देखो फुल चेस्ट बिल्कुल, ये देखो, ये पूरा हाथ मेरा जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और इस जगह से भी जाएगा हाथ। बस इतनी इतनी ही नाप आपको लेनी चाहिए कि आपकी उंगली इजीली मूव कर सके। तो यहाँ कितना है, 40। वैसे मेरा चेस्ट कितना है, 39। लेकिन देखो बिल्कुल आराम से लिया हुआ है मैंने। अब ये कमर पे आए नीचे, जहाँ पे ये चेस्ट खत्म होते हैं, ये चेस्ट हमारे खत्म होते हैं जब आप सूट बना रहे हो। जब सूट बना रहे हो, देखो यहाँ पे ब्लाउज का नाप लिया जाता है, जहाँ से चेस्ट खत्म हो रहा है, ब्लाउज की कमर आप हमेशा यहाँ से लिया कीजिए। और ब्लाउज में भी कमर में देखो, ये एक उंगली जानी चाहिए। ये ब्लाउज की नाप लिया मैंने, मान लो ये ब्लाउज की कमर लिया। अब अपनी कमर यहाँ अगर सूट बना रही होंगी तो 2 इंच नीचे से, यहाँ से 2 इंच नीचे से। देखो अब ये टेप मैंने यहाँ रखा, देखो अब टेप कहाँ पर आ गया मेरा, टेप नीचे आ गया। ये सूट के, जो हम सूट बनाते हैं ना, उसकी नाप देखो आप। सूट में भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल देखो, यहाँ पे सूट की नाप में भी देखो, ये पैर 34 आ रहा है। और यहाँ से देखो, ये मैं आराम से सारे में ये हाथ घुमा लूंगी, ये 34 आ रहा है। अब इसमें 3 इंच की लूजिंग दूंगी। अगर मैंने हल्की नाप लिया तो 3 इंच की लूजिंग दूंगी। अगर यहाँ पे टाइट आप नाप ले लेते हो तो क्या होगा, 4 इंच की लूजिंग देनी पड़ जाएगी आपको। अब देखो यहाँ पे हिप, जहाँ से हमारा ये हिप का शेप होता है, ये शेप है ना, इसके ऊपर टेप रखो आप हमेशा। ये देखो, अब यहाँ पे टेप रखने के बाद, लेकिन यहाँ जहाँ टमी होती है ना, टेप को थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा टेप को मैंने टेढ़ा ले रखा है। क्योंकि अगर यंग लड़की है तो सीधे ही नाप ले लोगे। लेडीज का क्या होता है, ये टमी निकली हुई होती है, तो हम टमी पे टेप को रखेंगे। पीछे से हिप पे रखेंगे और आगे से टमी पे रखेंगे। इस तरह से हिप का नाप हो जाएगा। आप यहाँ तक तो नाप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं भी नोट कर लेना। फिर देखो आर्म होल का नाप कैसे लेंगे। आर्म होल को ऐसे करके आप नाप लो और कस्टमर से कहो ऐसे अपना हाथ उठाए। तो हाथ उठाने के बाद देखो, मेरा भी टेप यहाँ पर आया, ये मेरा सही नाप है, ये मेरा सही नाप है। अब मैं अपना नाप तो आपको दे दी थी, लेकिन जब भी आप यहाँ आर्म होल पे टेप रखो, कस्टमर से हाथ उठवा के आप जरूर देखो। देखो ये आर्म होल का नाप हो गया। अगर छोटी बाह बनानी है
मान लो 6 इंच की बाँह है तो मैं यहाँ पे टेप लेके और 1 इंच की लूज़िंग, या ये छोटी बाँह हमने बनाई और यहाँ से क्या है, यहाँ से उँगली आपको अंदर रखनी है। देखो, उँगली यहाँ से अंदर रखी है, कभी आपको बाँह में ढीला-कसा करना ही नहीं पड़ेगा। जब आप नाप लो ना, उँगली अंदर रख लो। जैसे कितना है मेरा, 13 आया, मैं यहाँ रखूँगी, देखो यहाँ भी उँगली रखूँगी, यहाँ भी उँगली रखूँगी, यहाँ कितना आया, 12 आया। उँगली रखने के बाद जब यहाँ का नाप लोगे ना, फुल स्लीव्स का नाप लेते हो, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर इंच का नाप लेते हो, इसका क्वार्टर इंच का, तब यहाँ पे आपको 2 इंच लूजिंग देनी रहती है। यहाँ तक का नाप लो तो 2 इंच की बाहों में लूजिंग दे दो, बिल्कुल परफेक्ट बाजू आएंगी। और यहाँ पर अगर आप फुल बाह बना रहे हो तो आपने यहाँ पे मान लो मैंने नापा है अपना कितना, देखो आप मेरा नाप पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, देखो 6 आ रहा है ना, तो मैं कितनी रखूंगी, 7, क्योंकि यहाँ से घुसने की भी जगह चाहिए ना। और जब फुल फुल बाजू का ले रहे हो, बहुत से लोग चूड़ीदार बाजू लेते हैं, तो उसकी नाप कहाँ से लेते हैं, यहाँ से टेप रख के आप बार बार देखिएगा। देखो यहाँ से लेके पूरी उंगली तक, ये उंगली तक फुल बाजू की जब चूड़ी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो 5 इंच बाजू हाथ आते हैं हमारे, तो वो यहाँ पे चूड़ी आ जाती है, तब यहाँ तक नाप लेंगे। यहाँ तक पूरी नाप लेके और जब आगे की मोहरी बनाएंगे तो ये मुट्ठी का नाप लेंगे। देखो ये क्योंकि मुट्ठी नहीं घुसेगी, ये देखो आप मुट्ठी का नाप लेंगे। यहाँ से मेरी मुट्ठी कितनी आई, 9 इंच की, 9 इंच का आया तो आधा इंच कम कर दूंगी तो आराम से घुसेगा हाथ, नहीं तो हाथ नहीं घुसेगा। ये हो गई आपके सूट की नाप। आप बताइए यहाँ तक आपको नाप समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर मैं ये वी शेप का गला बना रही हूँ, वी शेप का जैसा मैंने पहना है, तो इसकी नाप मैं कहाँ से लूंगी, यहाँ से, क्योंकि मेरा गला यहाँ से कट रहा है। देखो यहाँ से नाप लूंगी तो मैंने कितना गला पहना हुआ है, 8 इंच का, देखो 8 इंच का नाप है। और अगर आपको बड़े गले का ब्लाउज बनाना है तब आप यहाँ से 3 इंच बाहर चले जाओगे, यहाँ से नाप लोगे और यहाँ से बताओगे कस्टमर को कि कितना गला पहनना है। जैसे उसको देखो, अब यही गला मेरा कितने पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। यही गला मेरा अगर यहाँ से, तो मैं 7.5 पे कटिंग करूंगी, ये 7.5 पे आ गया। देखो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 7.5 पर आ गया। और बैक का नेक भी ऐसे ही लेते हैं। अगर आपको बंद कॉलर बनाना है या बैठा हुआ कॉलर बनाना है, गोल कॉलर बनाना है, शॉल कॉलर बनाना है, बैन नेक बनाना है, तब आप यहाँ से गले की नाप ले लोगे कस्टमर की। यहाँ से पूछोगे कि कहाँ तक चाहता है। बहुत से लोग यहाँ पे 9.5 पर भी नाप अपनी खुलवाते हैं। तो जिसका जैसा जितना चेस्ट है, जो चेस्ट की ये लाइन होती है ना, लाइन वहां तक हमारे ब्लाउज की लंबाई आनी चाहिए नेक की। तो अब हमने यहाँ से क्या किया, जो बड़ा गला है तो यहाँ से नाप ले लिया। बड़ा गला है तो सोल्जर्स कैसे माइनस करते हैं, मेरी पीछे की वीडियो में देखिएगा। अब बैक का गला कैसे नापना है वो तो आप, जैसे हम मैंने यहाँ पे ये पहनी हुई है ब्रा, अगर पैडेड ब्लाउज नहीं है तब आप इसके ऊपर से यहाँ पर, यहाँ तक लोगे ना नाप, जहाँ तक आपने ब्रा पहनी उसके ऊपर तक नाप लोगे, तब वो लेडीज से बड़ा गला पहनेगी छोटा गला पूछेगी। वो आप पर डिपेंड करता है और कस्टमर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप कितने भी सूट काट लो, कितने भी सूट काट लो, हमेशा आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना, उसका भी एक सोल्यूशन बता रही हूँ। आप छोटा कभी मत काटो, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप कॉलर वाला गला बना रहे हो और ये बड़े काट लो शोल्डर से, जब पूरा कॉलर बना रहे हो पूरा बंद गला, तब कॉलर को मार्जिन देना पड़ता है सिलने के लिए। आपको मैंने 7 बताया, आप 7 पे काट लोगे तो आधा इंच सिलने में चला गया, तो 6.5 पे तो आपका कुर्ता खराब हो ही जाएगा ना। तो आपको, अगर आपका सोल्जर्स 15 है तो आपको 16 पे कटिंग करनी होगी, 16 है तो 17 पे करनी पड़ेगी। अगर ये नीचे हो जाते हैं तो इसका हर समाधान है। इसको आपने खोला, दोबारा से हल्की सी कटिंग करी और बाजू चढ़ा दिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। मैंने डिप्लोमा लेकर के भी परफेक्ट नहीं है। जब तक आप वर्क स्टेशन पे काम नहीं करते हो ना, तब तक आपको इतना अच्छा काम नहीं आता है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी गलती नहीं करी है, मैं परफेक्ट पहले दिन से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ऐसे बाजू उतार के आप उसको दोबारा से चढ़ा दीजिए, बस यहीं पे आएगी। बड़े गले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बड़े गले का भी आप प्रैक्टिस करते करते, मैं हर किसी उस पर टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप मेरी पूरी पूरी वीडियो देखा करिए। अब देखो आपने कहा कि पूरे सूट का नाप लेना, अब सलवार का नाप तो लेने की ज़रूरत नहीं है। सलवार तो सभी को मोस्टली आती होगी कि जितना भी हमारा हिप होता है उसमें 8 इंच प्लस करके और सलवार की बेल्ट, सलवार को काट लिया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ, अगर सिंपल सलवार है, अफ़गानी सलवार है और आपकी पटियाला सलवार है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको यहाँ से लंबाई, जहाँ आपके आपका वो होता है ना, ये देखो आपका चप्पल पहनी है, अगर जितनी चप्पल अब मैंने पहनी है, देखो यहाँ से कितनी लंबाई आएगी मेरी, 37। क्योंकि सलवार ऊपर चढ़ेगी पहनने के बाद। कोई 6.5 इंच का पायचा पहनता है तो उसकी पूरी लंबाई रखिएगा।
कोई 8 इंच का पाइचा पहनता है तो 1 इंच माइनस, आधा इंच कम से कम माइनस जरूर कर दीजिए, क्योंकि वो चढ़ती नहीं है, पाइचे के ऊपर डिपेंड करती है आपकी लंबाई। अब देखो पैंट का नाप कैसे लेती हूँ मैं। पैंट यहाँ पे एक हड्डी सी होती है ना हमारे, देखो आप, ये हड्डी होती है यहाँ पर, ये हड्डी होती है, इस हड्डी पे जहाँ से हमने पैंट पहनी है, यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट रखी और टाइट, ये नहीं देखो अब इसमें मेरी उंगली नहीं घुसेगी, ये जबरदस्ती मैं घुसाऊंगी। ये कितनी कमर है देखो, ये हमारा शरीर के तो सॉफ्ट होता है तो उंगली तो घुस जाएगी, लेकिन मैंने ये कसी नाप ले रखी है। कसी नाप लेके आपने कमर कमर ले ली, उसकी कमर ले ली, उसके बाद आप पूरी यहीं से, जहाँ से नीचे, जहाँ पे हमारे अंगूठे होते हैं पैर के, वहां पे आप टेप को ले जाओ और यहाँ तक जहां उसको बांधनी थी, आपकी लेंथ हो गई। ये 2 नापे हो गई। उसके बाद जो हमारा ये थाई होता है, देखो ये थाई होता है, तो यहाँ से जहां से हमारा क्रॉच एरिया होता है, ये देखो क्रॉच एरिया से मैंने यहाँ से टाइट करा हुआ है, देखो यहाँ से ये टाइट किया हुआ है, टाइट करके और मैंने यहाँ से देखो नाप ले ली, थाई की नाप ले ली। तो थाई की नाप मेरी कितनी आई है, देखो 23 आई है, 23 आई है, तो इसमें 3 इंच की लूजिंग दूंगी। ये टाइट से देखो, टाइट ले रखी है मैंने, ये टाइट ले रखी है, तो ये कितनी 23 आई, थाइस की नाप 23 आई, तो 23, 24, 25, 26 रखूंगी। 26 पे ये क्रॉच एरिया, इस तरह से क्रॉच एरिया भी मैंने आपको निकालना बता रखा है, देख लीजिएगा। अब देखो घुटने की नाप, घुटने की नाप कैसे लेना है, घुटने यहाँ पे आए, आपको घुटने की नाप जरूर लीजिएगा कस्टमर की। ये हो गया घुटने की नाप मैंने ली, देखो 14 आया। अब मैं इसको ऐसे करके कहूंगी कि पैर मोड़ो, वो मोड़ती है तो उतना ही हमारा टेप ढीला होता जाएगा। देखो अभी ये कितने पे था, मेरा टेप 14 पे था, अब कितने पे आया, 16 पे। इसको मुड़वा के आप ऐसे पैर जरूर देख लीजिए कस्टमर के, तो ये 15 आया। और मोहरी तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कस्टमर से 6 इंच की, 12 इंच की मोहरी चाहती है, 14 इंच की चाहती है, 16 इंच की चाहती है, वो आप पूछेंगे कस्टमर से। इस तरह जो आपकी कमर की नाप हो गई, और जो जैसे आपको मैंने, अगर आपने थाई की नाप सही निकाली है, कमर की नाप सही निकाली है, तो क्रॉच एरिया आपका बिल्कुल सही निकलेगा। तो मेरी तो कभी, अब किसी जिसने भी कमेंट्स किया है कि वो देख करके बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक एक टिप्स को ध्यान से देखा करिए, क्योंकि मैं बहुत मन लगा के आपको सिखाती हूँ कि आप किसी का भी सूट अपना सिलिए, किसी और का सिलिए। कितने लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब देती हूँ, जितने लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनका भी मैं जवाब देती हूँ। समय जैसा रहता है वैसा ही काम करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे को पूरी पूरी आशा है कि आपने आज नाप लेना अच्छी तरह से सीख लिया होगा। किसी दिन मैं आपको ब्लाउज की भी नाप कैसे लेते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो अभी तो मैंने आपको सूट की ब्लाउज का थोड़ा सा तो हिंट दिया, लेकिन प्रॉपर नाप आपको नहीं सिखाई। तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैंने किस तरह से सूट का पूरा नाप लिया। बैक क्रॉस मैं लेती नहीं हूँ, अगर आपको लेना है तो आप ले लो। वैसे देखो आप, ये जैसे मैंने कुर्ता पहना, कहीं से कोई इसमें आपको लग रहा है कि रिंकल्स हैं, कहीं से देखो, ऐसे ही मैं कस्टमर का भी बनाती हूँ। बस आपको थोड़ी बहुत जो परेशानी होती है, हाई नेक के कंधों में प्रॉब्लम होती है, जितना गला यहाँ से चिपकता जाएगा इतने शोल्डर्स बड़े होते जाते हैं, और यहाँ से खिंचाव ना आए, देखो यहाँ से खिंचाव ना आए, इसलिए शोल्डर्स बड़े रखे जाते हैं। जब ये होता है तो देखो सही हो गया। तो इस तरह, ओके बाय बाय। आपने अच्छी से सीखा होगा तो आप मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा रोज़ मैं नई वीडियो बनाऊँ। कल मैं, अगर आज बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत सारे लोगों ने किया, तो मैं कल आपको एक बहुत सुंदर वीडियो दिखाऊंगी कि हाई नेक पे जो आजकल ब्लाउज चल रहे, पीक नेक जिसको बोलते हैं, हॉर्स नेक, उसकी पूरी कटिंग दिखाऊंगी कि कैसे होनी चाहिए। वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, साड़ी पे इतने स्मार्ट लगते हैं। 40+ लड़कियां, जितना भी 40+ लेडीज उस ब्लाउज को पहनती हैं, सब बहुत स्मार्ट लगती हैं। ओके बाय बाय।